अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल को गर्म करने के लिए। इधर प्याज लेती हूँ, उसको हम कटिंग कर लेते हैं स्लाइस में कट करके। हम इसको तेल गर्म करेंगे। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो रहा है। सबसे पहले मैंने लिया था कुकिंग ऑयल, उसको गरम किया, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी। ठीक है, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हुई तो मैंने गोश्त डाल दी, इसलिए कि मैंने कहा कि ये ना हो कि वो फिर आपको पता है कि प्याज अगर दाग हो जाता है, जल जाता है, तो आपके पूरे खाने का एक तो जायका भी ख़राब होता है और रंगत भी ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने इसके अंदर डालकर गोश्त को छोड़ दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत वाली काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, इसी भी हल्दी और नमक। अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। थोड़ी देर इसको कवर करके रखती हूँ। मेन जो इंग्रेडिएंट्स इसके होते हैं ना, वो जिसका सोया और हरा धनिया, ये आखिर में दम में खूब सारे डाले जाते हैं। हरी मिर्चें तो खैर मैं साथ में डाल देती हूँ। यहाँ पे 10 से 12 मुझे हरी मिर्चें चाहिए। 2 प्याज थे, जिसमें से 1 प्याज मैंने इसमें डाल दी और 1 प्याज मैं आखिर में ज़रा उसके ऊपर से तड़का लगाऊंगी, तो तब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास सोया। यहाँ पर ही मैंने सोया और इसके साथ धनिए को पानी में थोड़ा सा भिगो दिया था। यहाँ पर गोश्त को थोड़ा सा मैंने रख दिया था। ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, ताकि ज़ाहिर है मटन है और थोड़ी सी इसमें हींग भी आ रही होती है। और दूसरा ये कि जो प्याज हमने डाला है, जो मसाले हैं, तो उसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। गोश्त को बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है और कोशिश करें कि गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। जब गोश्त बहुत अच्छे से गला होगा तो तभी आपका ये जो सोला है ना, ये अच्छा बनेगा। ठीक है, जब आपको लगे कि ऑयल इसका ऊपर आने लगे तो फिर आपने इसमें डालना है गर्म पानी और ये चावल। इसके अंदर पानी डालकर, गोश्त डालकर छोड़ दिया था ताकि बहुत अच्छी तरह से गल जाए। ये हमारे पास आधा किलो चावल है, जो ये डाल देती हूँ। उसमें खड़े खड़े वाले चावल नहीं है, थोड़े से ये नरम वाले होंगे, जिस तरह से खिचड़ी आप जिस तरह से कहते हैं, सेम उसी तरह से। बस ये अभी पकता रहेगा हल्की आग पे। ये देख लीजिएगा, जो हम आम राइस बनाते हैं उससे इसमें पानी मैंने ज़्यादा डाला हुआ है, बल्कि थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल दूँ। अभी हल्की उस पर पकता रहेगा। आखिर में हम इसके ऊपर एक तड़का भी लगा देंगे। यहाँ पर हमारा सोला रेडी हो चुका है। ये मैंने इसके अंदर सोया और साथ में हरा धनिया डाल दिया था। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ठीक है, इस तरह से बंद करते हैं। ये देख लीजिएगा, ये रेडी है, चूल्हा इसका बंद है। तो मैं इसको डिश में निकालती हूँ।